Hello everyone. Today we'll today we will discuss about construction of DC machine. Okay. As per the syllabus, DC मशीन में DC मोटर जो है वो हमारे सिलेबस में है. DC जनरेटर का कंस्ट्रक्शन भी सेम होता है, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ DC मशीन भी बोल सकते हैं. DC मोटर और DC जनरेटर दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है. टुडे we are going to discuss about construction and working principle of DC motor. Okay, so DC जनरेटर क्या होता है, उसको हम मैकेनिकल पावर इनपुट करते हैं और आउटपुट आपको मिलता है DC फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और जो DC मोटर होता है उसको हम DC सप्लाई देते हैं इनपुट एज अ इनपुट, और आउटपुट आपको मिलता है मैकेनिकल पावर. ओके, तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं. किसी भी मशीन में, किसी भी रोटेटिंग मशीन में दो पार्ट होते हैं. एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर. स्टेटर जो होता है वो होता है स्टेशनरी पार्ट. ओके, और जो रोटर होता है वो होता है रोटेटिंग पार्ट. ठीक है, स्टेटर पे हम फील्ड वाइंडिंग प्लेस करते हैं और रोटर पर हम आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस करते हैं डीसी मशीन में. ओके, तो एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं. हमारे पास 2 पोल की मशीन है. एक पोल है ये, ठीक है, इस पोल को हम ऐसे दिखा सकते हैं. एक पोल है ये और दूसरा पोल है ये. ठीक है, इस तरह से ये एक डीसी मशीन का डायग्राम हमने लिया. ओके, इसमें 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है. ठीक है, एज वी नो दैट जो फ्लक्स जाता है वो कहाँ जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ. ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा. तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फ्लक्स लाइंस हैं. ओके, और जो ये आउटर फ्रेम है इसको हम कहते हैं स्टेटर. ये पूरा कंप्लीट क्या है बच्चों, स्टेटर. ओके, नाउ एक रोटर होता है और रोटर में अंदर ऐसे एक सर्कल होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, और उसमें इस तरह से अंदर स्लॉट्स होते हैं. ओके, इस तरह से उसमें अंदर हम स्लॉट्स कट कर देते हैं जिसमें कि हम आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस कर सकें. ओके, इस तरह से इसमें स्लॉट्स होते हैं. इनमें जो स्लॉट्स हैं इनमें आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस किया जाता है. ओके, ये होता है आपका रोटर, और रोटर के अंदर ये होता है आपका कॉम्यूटेटर. ओके, ये होता है आपका कॉम्यूटेटर, और कॉम्यूटेटर के अंदर ये होता है आपका शाफ्ट. ओके, इसको हम कहते हैं शाफ्ट. ओके, तो दिस इज द स्टेटर एंड दिस इज द रोटर. और ये जो आपने वाइंडिंग दिया इसको कहते हैं रोटर वाइंडिंग. डीसी मशीन में इसको आर्मेचर वाइंडिंग भी कहते हैं, आर्मेचर. और रोटर जो होता है इसको आर्मेचर भी कहते हैं. ओके, आर्मेचर वाइंडिंग. ओके, और इस तरह से इसका एक यहाँ पर स्टैंड होता है. ये 2 पोल डीसी मशीन है. ओके, इसी तरह से हम 4 पोल मशीन भी बना सकते हैं. अब अगर ये परमानेंट मैग्नेट है तो ये नॉर्थ और साउथ परमानेंट मैग्नेट से बनेगा. अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको हमें मैग्नेट बनाना है, ठीक है, बाय द इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पर आपको फील्ड वाइंडिंग प्लेस करना पड़ेगा लाइक दिस. ये हमने यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग प्लेस कर दिया. इसको आपको नॉर्थ बनाना है, तो नॉर्थ कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड
ग्रिप रूल, इसको साउथ बनाना है, इसको नॉर्थ बनाना है। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पर करंट इनवर्ड होना चाहिए और यहाँ पर करंट आउटवर्ड होना चाहिए। ओके, सिमिलरली इसको साउथ बनाना है तो यहाँ से फ्लक्स लाइंस एंटर होंगी, तो फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन होगा ये। ओके, तो करंट होगा लाइक दिस। ओके, तो करंट ऐसे सर्कुलेट करेगा, तो इसमें बनेगा क्रॉस और इसमें बनेगा डॉट, मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड। ओके, तो इनको बच्चों हम कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो यानी डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर एंड आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन रोटर। ओके, और ये जो अंदर हमने बनाया इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटर, इसको हम कहते हैं बच्चों कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है? कॉम्यूटेटर हमारा एक मैकेनिकल कन्वर्टर की तरह काम करता है। डीसी जनरेटर के केस में वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है और डीसी मोटर के केस में डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। ओके, और ये जो अलग अलग इसमें सेक्शंस हमने ब्रेक किए हैं इनको कहते हैं कॉम्यूटेटर सेगमेंट्स। ओके, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये इसको हम बच्चों कहते हैं शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट एक रोड होती है जो बाहर की तरफ निकलती है और जिस पर हम मैकेनिकल लोड अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ मोटर। इन केस ऑफ जनरेटर वहाँ से आप मैकेनिकल पावर इनपुट कराते हो। ओके, तो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द 2 पोल डीसी मशीन। सिमिलरली हम 4 पोल डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन भी बना सकते हैं लाइक दिस। 4 पोल डीसी मशीन अगर हम बनाते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ 2 पोल डीसी मशीन। ये क्या है आपका 2 पोल डीसी मशीन, शॉर्ट में से लिख देते हैं 2 पोल डीसी मशीन। अब हम 4 पोल डीसी मशीन बनाते हैं तो उसमें 4 पोल आएंगे बच्चों। 4 पोल देखो कैसे बनाएंगे। एक पोल तो ऐसे बनेगा यहाँ पर, इसके अपोजिट दूसरा पोल, यहाँ पर एक पोल और एक पोल यहाँ पर। ओके, अब इनको आपको पोल शू देना है। ठीक है, ये अपना पोल शू है। अगर आप इसको स्केल से और पेंसिल से आपको इसको बनाना है। ओके, इसको कंप्लीट कर देते हैं सर्कल की शेप में। तो ये मेरा 4 पोल का स्टेटर है, इसमें एक नॉर्थ साउथ बनेगा। तो सपोज ये नॉर्थ है, अल्टरनेट पोल बनेंगे नॉर्थ साउथ। इसको नॉर्थ बनाना है तो यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग आप प्लेस करोगे उसमें करंट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, इसमें साउथ के हिसाब से करना पड़ेगा। यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, इनमें करंट की डायरेक्शन के हिसाब से पोल्स बनेंगे। ओके, और यहाँ पर आपका होगा रोटर। तो रोटर फिर ऐसे ही बनेगा, ऐसे उसमें हम सेक्शंस स्लॉट्स कट कर देंगे। ऐसे हमने इसमें सेक्शंस कट कर दिए और ये आपका होगा कॉम्यूटेटर और यहाँ पर ये होगा शाफ्ट। ओके, तो इस पे फील्ड वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। ये फील्ड वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन देखो, नॉर्थ बनेगा तो इधर क्या बनेगा, इस हिसाब से देखो नॉर्थ फ्लक्स लाइंस ऐसे जाएंगी। ओके, तो यहाँ से फ्लक्स लाइंस निकलेंगी तो ये करंट ऐसे होगा, तो यानी यहाँ पर डॉट आएगा और यहाँ पर क्रॉस आएगा। सिमिलरली इसमें फ्लक्स लाइंस ऐसे जाएंगी। ठीक है, साउथ पोल में एंटर होती हैं फ्लक्स लाइंस, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर डॉट। ओके, यहाँ पर नॉर्थ बनेगा तो फ्लक्स लाइंस ऐसे जाएंगी, यहाँ पर करंट ऐसे होगा, तो यहाँ से करंट डॉट बनेगा, बाहर आएगा, यहाँ से करंट अंदर जाएगा, इनवर्ड होगा। साउथ, इसमें करंट फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो करंट यहाँ पर ऐसे होगा, इनवर्ड, और यहाँ पर आउटवर्ड। ओके, तो दीज आर द फील्ड वाइंडिंग्स। ये हमारा स्टेटर है। रोटर पे हम आर्मेचर कंडक्टर प्लेस करते हैं। ठीक है, दिस इज द 4 पोल डीसी मशीन। ठीक है, यहाँ पर इसका स्टैंड होगा इस तरह से।
इस तरह से एक स्टैंड होगा। ओके, और ये आपका लिख लेते हैं, ये चीज़ क्या है, ये है फील्ड वाइंडिंग, एज इट इज जैसे हमने पहले लिखा है 2 पोल मशीन में। ठीक है, ये क्या है आपका स्टेटर, ये क्या है आपका आर्मेचर या रोटर, और ये जो आपने कंडक्टर प्लेस किया है इसमें, इसको कहेंगे आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, ये क्या है आपका कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का फंक्शन आपको पता है, और ये जो अंदर वाला है इसको हम बोलेंगे शाफ्ट। ओके, और ये जो सर्कुलर पार्ट है, जो सिर्फ सर्कुलर पार्ट है, इसको हम बोलते हैं योक और फ्रेम। ठीक है, योक और फ्रेम। और ये जो हमारे नॉर्थ साउथ पोल्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे पोल। ये हमारे क्या है मैग्नेटिक पोल्स। और ये जो पोल के आगे कर्व्ड सरफेस है, इनको हम बोलते हैं बच्चों पोल शू। ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको बोलते हैं पोल शू। तो दिस इज़ द 4 पोल डीसी मशीन। ठीक है, दिस इज़ द कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ 4 पोल डीसी मशीन। इसमें देखो, इसमें आपको जो भी हमने नाम लिखा है, जिस पार्ट का जो भी नाम है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्टेटर क्या होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है। कम्यूटेटर क्या होता है, मैकेनिकल कन्वर्टर होता है। इन केस ऑफ डीसी जनरेटर इट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। इन केस ऑफ डीसी मोटर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, जो आर्मेचर में जाता है। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स में एग्जाम में। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, तो आप बोलोगे कम्यूटेटर is used to convert DC into AC in case of DC motor, and it converts AC into DC in case of DC generator. Okay, armature windings are placed on rotor, poles are generated by the field windings. Armature is the rotating part, pole shoe is the curved surface of the pole, is called pole shoe. Okay, now we will discuss about the working principle of DC motor. Okay, next is working principle of DC motor. Working principle of DC motor. ठीक है, as we know that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then there is a force produced on the conductor. ओके, हम क्या करेंगे डीसी मोटर के केस में, आर्मेचर कंडक्टर्स में, आर्मेचर वाइंडिंग्स में करंट देंगे फ्रॉम द डीसी सोर्स। ओके, तो उसमें जो करंट जाएगा, जब करंट जाएगा तो उन कंडक्टर्स में वो एक मैग्नेटिक फील्ड में है ऑलरेडी। तो करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन a force is produced on the conductor. The direction of the force is given by the Fleming. तो यानी क्या हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड। देन ए फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ऑन कंडक्टर। ये वर्किंग प्रिंसिपल है इसका। ठीक है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालोगे फोर्स की, किस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, और जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्ट, उसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं एफ सी इज इक्वल टू आई सी बी एल साइन थीटा। ठीक है, वेयर एफ सी क्या है, ये क्या है आपका, एफ सी इज वेयर, एफ सी इज फोर्स ऑन कंडक्टर, ओके, और आपका आई सी क्या है, करंट थ्रू कंडक्टर,
करंट थ्रू कंडक्टर, यानी कंडक्टर में कितना करंट जा रहा है, और बी क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ओके, बी इज इक्वल टू 5/A, यूनिट होगी इसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एल क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की क्या लेंथ है। ओके, तो इस तरह से हम उसका फोर्स निकालते हैं। अब इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि कैसे फोर्स प्रोड्यूस होगा। ओके, सपोज मेरे पास एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं जिसमें दो पोल होंगे, ये एक नॉर्थ पोल है, ये कंस्ट्रक्शनल डिटेल नहीं है तो इसलिए हम इसको सिंपल वे में बना सकते हैं, सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फ्लक्स लाइंस जाएंगी, ठीक है, ये फ्लक्स लाइंस जा रही है। यहाँ पर हमने एक रोटर प्लेस कर दिया इसके अंदर, ठीक है। साफ्ट कम्यूटेटर वगैरह दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम ये दिखाएंगे कि फोर्स कैसे डेवलप हो रहा है। ओके, तो दिस इज़ द नॉर्थ साउथ, इस पर कंडक्टर प्लेस कर देते हैं। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर हम दिखाते हैं, बस एक कंडक्टर है ये, और इसका जो रिटर्न पाथ है जहाँ से करंट वापस आएगा ये है, दो ही कंडक्टर है, ठीक है। फोर्स कैसे डेवलप होगा ये देखना है। ओके, अब इसमें अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है क्रॉस, और तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट। ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, our thumb, forefinger and middle finger are stretched in this manner. Okay, they are perpendicular to each other. Okay, like this. Okay, forefinger represents the direction of the magnetic field, middle finger represents the direction of the current, then the direction of the thumb represents the direction of the force. मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट कैसे है, अंदर की तरफ, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की तरफ। थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये हमारा इस कंडक्टर पे ये फोर्स लगेगा Fc। सिमिलरली इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज है, करंट ऊपर की तरफ है, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो यानी दोनों कंडक्टर पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यानी रोटर इज फ्री टू मूव, रोटर आपका घूमने के लिए फ्री है, तो रोटर विल रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हियर इट विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यानी इस डायरेक्शन में आपको रोटेशन मिलेंगे। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फिगर, वर्किंग ऑफ DC motor. This is the working of DC motor. Okay, so we can say that a DC motor, the working principle of the DC motor is that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then there is a force on the conductor. The direction of the force is calculated by the Fleming's left hand rule, and the magnitude of the force is given by Fc is equal to ICBL sin theta, where Fc is the force on conductor, Ic is the current through conductor, B is the magnetic field density, L is the length of the conductor। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC मशीन। ओके, थैंक यू।